राम राम साथियों। आज हम लोग एक पुस्तक जो कि ज्योतिष की है, इसका रिव्यू करने जा रहे हैं। इसका नाम है ज्योतिष प्रारब्ध तथा कालचक्र। इसे श्री के.एन. राव जी ने लिखी है और इसकी जो पब्लिकेशन है यानी कि प्रकाशन है इसका, वो वाड़ी प्रकाशन है, के.एन. राव जी की है। ये इस तरह के रैपर में आई हुई थी। मैंने इसको अमेजन से मंगाया है। तो ये इस तरह के रैपर में आई थी, कवर में। ये पुस्तक मुझे 370 रुपये में मिली है, जिसमें से इस पुस्तक का जो मूल्य है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये 300 रुपये है और 70 रुपये इसमें डिलीवरी चार्ज लग गया था। तो इस प्रकार से ये पुस्तक मुझे 370 रुपये में पड़ी है। तो ये इस पुस्तक, ये नाम हो गया इसका, के.एन. राव इसके लेखक हो गए। और इसको ये किसी दूसरी भाषा में पुस्तक लिखी गई थी, शायद इंग्लिश में थी। तो इसका अनुवाद किया है डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा और डॉक्टर दिनेश के शर्मा ने। अगर मैं श्री के.एन. राव जी को इस सेंचुरी का यानी कि इस शताब्दी का वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर कहूँ तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस पुस्तक में मैंने कवर और बाकायदा चढ़ा लिया है ताकि ये पुस्तक सुरक्षित रहे दीर्घकाल तक। और इसमें एक ये विजिटिंग कार्ड आया है, जहाँ से पुस्तक आई है उनका विजिटिंग कार्ड है ये। इसमें हम लोग देखें तो इसमें पृष्ठों की कुल संख्या सर्वप्रथम देखें तो कुल इसमें पृष्ठ हैं 232, यानी कि इसमें कुल 232 पेजेज हैं। और अगर हम इन पेज की क्वालिटी की बात करें तो ये पेज बहुत ही बढ़िया है। और इनमें देखिए, आप लोग देख सकते हैं, ये पढ़ने में बहुत आसानी से आ रहा है। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा प्रयास करने का, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। इसमें अक्षर भी पर्याप्त बड़े लिखे हुए हैं। अब हम लोग आते हैं, सर्वप्रथम इसमें प्राकथन लिखा हुआ है, फिर निवेदन। इसके बाद विषय सूची पे आते हैं कि इस पुस्तक में क्या क्या है। तो सबसे पहले विषय सूची में जो प्रथम चीज़ है वो है प्राकथन, उसके बाद है निवेदन, फिर लेखक का परिचय, फिर अभिमूल्यन, संयुक्त राज्य अमेरिका से विचार। ये के.एन. राव जी अमेरिका में कई बार अपने व्याख्यान कर चुके हैं, तो उन्हीं के विषय में लिखा हुआ है इसमें। फिर अमुख, उसके बाद इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुल ये पुस्तक 4 खंडों में विभाजित है। तो पहला खंड है प्रारब्ध का प्रमाण तथा कालचक्र। तो अध्याय 1 में है प्रारब्ध तथा समय का चक्र। फिर अध्याय 2 में हम लोग देखेंगे MC के जीवन के उतार चढ़ाव पर खोज। फिर अध्याय 3 में है महाभारत की एक कथा। अध्याय 4 में है आपराधिक प्रवृत्ति तथा गुरु कृपा शुद्धि। फिर खंड दूसरा आ गया इसका, भाग आ। इसमें लिखा है भविष्य कथन किस प्रकार करें, लघु पाराशरी पर आधारित है। फिर इसके बाद अध्याय 1 है विभिन्न भाव तथा ग्रहों की दृष्टियाँ। खंड दूसरे सेकंड खंड के अंतर्गत जो इसका भाग आ है, इसमें अध्याय 1 है विभिन्न भाव तथा ग्रहों की दृष्टियाँ। फिर अध्याय 2 है शुभ तथा अशुभ ग्रह, सामान्य तथा विशिष्ट रूपरेखा। अध्याय 3 है ग्रहों की शुभ अशुभ तालिका का निष्कर्ष। अध्याय 4 है राहु तथा केतु। अध्याय 5 है फल कथन के सारभूत सिद्धांत। अध्याय 6 है प्रत्येक लग्न के लिए अशुभ दशाएं। फिर इसमें अध्याय 7 है ग्रहों का उच्चत्व तथा नीचत्व। कुछ ग्रह किन्हीं राशियों में उच्च के होते हैं और कुछ ग्रह किन्हीं राशियों में नीच के होते हैं। तो ये हमको देखना है कि उसका क्या प्रभाव है, इसमें शायद बताया गया होगा ये। फिर इसके बाद खंड, मैं कुछ ग्रह बोल गया, सभी ग्रह किन्हीं राशियों में उच्च के होते हैं और किन्हीं राशियों में नीच के होते हैं, ये इसमें हमको देखा गया है।
फिर इसके बाद दूसरे खंड का जो बा भाग है इस पे देखें तो ये है फलादेश के सिद्धांतों का शास्त्रीय आधार मध्य पाराशरी पर आधारित। इसका जो अध्याय 8 है, यानी कि इसका प्रथम ही अध्याय है, लेकिन अब वो चूंकि सेकंड खंड के अंतर्गत ये 8वां अध्याय है तो यहाँ पे ये अध्याय 8 लिखा हुआ है। लिखा है कुछ मूलभूत सिद्धांत। फिर इसके बाद इसमें लिखा हुआ है 9वें अध्याय में राजयोग, 10वां अध्याय है धन योग, 11वां अध्याय है अरिष्ट तथा दरिद्र योग, 12वां अध्याय है शुभ दशाएं। फिर इसके बाद 13वां अध्याय है विंशोत्तरी दशा की व्याख्या, 14 अध्याय है अंतर दशा के फल, 15वां अध्याय है संक्षिप्त रूप से विशिष्ट सूत्र। फिर इसके बाद 16वां अध्याय है ग्रहों के पारस्परिक संबंधों का निष्कर्ष, 17वां अध्याय है किस भाव से क्या देखें। 12 भाव होते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो जैसे पहले भाव से देखते हैं खुद को देखते हैं, 7वें भाव से अपने जीवन साथी को देखते हैं, 10वें भाव से कर्म को देखते हैं, 9वें भाव से भाग्य को देखते हैं। इसी प्रकार इसमें बताया गया है 12 भावों में से किस भाव से क्या देखा जाता है, इस चीज़ पर इसमें चर्चा की गई है। इसके बाद ज्योतिषियों के लिए निरीक्षण तालिका 1 में है ज्योतिषीय विश्लेषण, निरीक्षण तालिका 2 में है ग्रहों का विश्लेषण, निरीक्षण तालिका 3 में है कुंडली की सूक्ष्म समीक्षा। फिर इसके बाद खंड 3 है वो है प्रत्यंतर दशा का महत्व। जैसा कि हमको पता है कि महादशा होती है, विंशोत्तरी महादशा, उसके बाद अंतर्दशा होती है, फिर प्रत्यंतर दशा होती है। तो इसमें हमको बताया जा रहा है कि प्रत्यंतर दशा का क्या महत्व है। अध्याय 1 में लिखा है घटनाओं के समय निर्धारण की पद्धतियाँ। कोई घटना कब घटित होगी इसका निर्धारण हम कैसे करेंगे, इस विषय पर इसमें चर्चा की गई है। फिर अध्याय 2 है प्रत्यंतर दशा का स्वाभाविक महत्व। अध्याय 3 है जन्म समय शोधन। फिर अध्याय 4 में है वर्ग कुंडलियों का प्रयोग, जैसे नवमांश कुंडली होती है, दशांश कुंडली होती है, ये इस सब का हम लोग को प्रयोग करना है। ग्रह शांति का महत्व है अध्याय 5। फिर अध्याय 6 है प्रेम प्रसंग का समय। अध्याय 7 है विवाह का समय निर्धारण। इसके बाद हम लोग खंड 4 में आते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है प्रारब्ध में विश्वास क्यों, इसका टॉपिक है। इसमें प्रथम अध्याय है वो है ज्योतिष तथा कर्म। इसका दूसरा अध्याय है ज्योतिष भाग्य तथा स्वेच्छा। तीसरा अध्याय है ज्योतिष और मनोविज्ञान। चौथा अध्याय है कुछ सुस्पष्ट ज्योतिषीय नियम विशेष रूप से राजनीतिक वृत्ति के लिए। फिर अध्याय 5 है निष्कर्ष। इसके बाद परिशिष्ट 1 परिशिष्ट 2 दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से इसमें विषय सूची है। और इसको अभी मैं जब पढ़ रहा था तो देखिए मैंने इसमें कुछ अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पर राव जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। इनका एक तरह से साक्षात्कार टाइप कुछ चल रहा था, 2 व्यक्तियों के बीच में बातें हो रही थी। तो उनमें से एक हैं दी माउंटेन एस्ट्रोलॉजर और दूसरे हैं के एन राव। ठीक, तो माउंटेन एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो पूछते हैं कि ज्योतिष का पवित्र विद्या की तरह अभ्यास होता है। तो राव साहब कहते हैं हाँ, पवित्र परंपरा की तरह। फिर TMA ये पूछते हैं ज्योतिषियों के द्वारा जो पूजा की जाती है उसके क्या उपयोग हैं। तो श्री राव जी कहते हैं पूजा जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा आपको शक्ति प्राप्त होती है। ग्रहों की भाषा समझने और सुनने में, क्योंकि ग्रह ऐसी भाषा बोलते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सुनाई नहीं पड़ती, इसे समझने के लिए नियमित रूप से आध्यात्मिक अभ्यास करना पड़ता है, तब मदद मिलती है कि ग्रह क्या कह रहे हैं। तो इसके माध्यम से हमें राव साहब बताना चाह रहे हैं कि ज्योतिषी को पूजा पाठ या पूजा अर्चना करना आवश्यक है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि उसको अंदर से ही एक मतलब जानकारी मिलेगी कि कोई ग्रह क्या कहना चाह रहे हैं। और मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यदि किसी ने
यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा है या फिर कोई ज्योतिषी है, उसने अगर राव साहब की ये पुस्तक नहीं पढ़ी, श्री के एन राव जी की ये पुस्तक नहीं पढ़ी, तो ये मान लीजिए कि उसने बहुत कुछ मिस कर दिया है। एक ज्योतिषी सीखने वाले छात्र को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। वे ये भी कहते हैं मेरे गुरुजी कि कोई ज्योतिष का छात्र या ज्योतिषी इस पुस्तक को जितनी बार पढ़ेगा उसे उतनी बार कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। इसमें इतनी सारी जानकारी है। फिर इस पुस्तक की एक विशेषता यह है कि इसमें राव साहब ने कई सारी कुंडलियां बनाई हैं और उसी कुंडली का उन्होंने विश्लेषण किया है और किसी विश्लेषण को उन्होंने क्यों किया है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे हम लोग देखें तो इसमें जो चैप्टर है अध्याय 1 खंड 3 का अध्याय 1 है, घटनाओं के समय निर्धारण की पद्धतियाँ। इस पे एक कुंडली है, दृष्टांत एक इसमें लिखा है, एक पुलिस अधिकारी का एक्सीडेंट। तो इसमें ये शुक्र लगने की कुंडली है और ये सब इसमें ग्रहों की स्थितियां हैं। आप लोग देखिए इसे, ये कुंडली है। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है, इस कुंडली में चतुर्थेश वाहन का षष्ठेश दुर्घटना के साथ स्थान परिवर्तन है। चतुर्थेश मंगल से दृष्ट होकर इस बात का संकेत दे रहा है कि भयंकर दुर्घटना घटेगी। तो देखिए इसमें एक्सीडेंट की जानकारी दी कौन रहा है, चतुर्थेश जिससे हम लोग वाहन देखते हैं और षष्ठेश जो दुर्घटना होता है। इन्होंने घरों को आपस में एक्सचेंज कर लिया है। तो इससे क्या हो पता चल रहा है कि इससे एक्सीडेंट होगी। और चूंकि मंगल देख रहा है किसको, चतुर्थेश मंगल से दृष्ट होकर इस बात संकेत दे रहा है कि भयंकर दुर्घटना होगी। एक्सीडेंट तो होगी लेकिन भयंकर होगी। ठीक, तो इस तरह से इन्होंने इस पुस्तक में ये बताया है कि अगर कोई चीज़ घटित हो रही है तो वो क्यों घटित हो रही है, क्या ग्रहों की पोजीशन है, क्या हम लोग इससे देख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने एक लिखा हुआ है कि ज्योतिष का एक प्रसिद्ध सिद्धांत है कि यदि अष्टमेश की अंतर्दशा हो तो फिर भाग्य पर ही भरोसा करना चाहिए। यानी कि अगर अष्टमेश की अंतर्दशा आ जाए और ये सब काम ऐसी कुंडली हो तो अगर व्यक्ति बच रहा है तो फिर ये मान लीजिए उसका भाग्य उसके साथ बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है उसका, यानी कि उसका भाग्य बहुत प्रबल है। 1986 के आरंभ में ये सज्जन चर्चा में थे। उन्हीं दिनों ये गंभीर मोटर दुर्घटना के शिकार हुए। कैसे यह उनमें बच सके यह एक रहस्य है। ये सज्जन षष्ठेश वक्री गुरु की महादशा में चल रहे थे तब तथा उसमें अष्टमेश होकर वक्री शुक्र का अंतर चल रहा था। मैंने इन सज्जन को पहले ही चेतावनी दी थी कि गुरु शुक्र इनके लिए बहुत अशुभ होगा। इनकी पत्नी ने मृत्युंजय का जाप कराया और इनकी इच्छा के अनुरूप इन्हें एक अच्छा पद प्राप्त हुआ। मेरी उस भविष्यवाणी के कारण थे। गुरु व शुक्र दोनों वक्र थे। गोचर में शनि चतुर्थ स्थान में व गुरु शुक्र पर था। राहु केतु लग्न व सप्तम में थे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस पुस्तक की खास बात यह है कि इन्होंने जिस भी कुंडली के विषय में कोई जानकारी दी है तो वहाँ पर कारण भी बताए हैं कि किस ग्रह की कैसी पोजीशन है, कौन किसे देख रहा है, कहाँ एक्सचेंज हो रहा है, ये सब उन्होंने बताया है। तो इस तरह से आगे भी इसमें कई सारी कुंडलियाँ दी गई हैं। ये देखिए ये कुंडली इधर ये दी हुई है, फिर ये कुंडली ये दी हुई है। तो इस तरह से जब भी ये दी है तो हम लोग पूरी पुस्तक में देख पाते हैं कि जहाँ जहाँ कुंडली दी है वहाँ वहाँ इसके बारे में जानकारी है। और ये एक तरह से अच्छी पुस्तक इसलिए भी इसको कहेंगे क्योंकि जो बाकी पुस्तकें हैं वहाँ पर केवल नियम जैसा दे दिया गया है अधिकांश पुस्तकों में, और उदाहरण से नहीं बताया गया है। और यहाँ पे नियम भी दिए गए हैं, उदाहरण बताए गए हैं, और ग्रहों की पोजीशनिंग कैसी है, क्यों वो घटना घटित हो रही है, इसका भी इसमें जिक्र है। इसलिए ये पुस्तक बहुत बढ़िया है। ये सब उसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं, सब ये कुंडली चल रही है, कुंडली हो गई। फिर इसमें जो सबसे आगे हम लोग देखें अगर, तो इसमें लग्न द्वितीय भाव तृतीय भाव इसमें ये बताया गया है कि किस ग्रह किस भाव से क्या हो रहा है, क्या मिलेगा। ठीक है ना।
इसके बाद दृष्टियाँ बताई गई हैं, यानी कि इसमें बेसिक जानकारी भी दी गई है और ये भी बताया गया है कि कोई घटना क्यों घटित हो रही है। तो इस तरह से देखिए, राहु केतु ग्रहों का उच्चत्व नीचत्व, प्रत्येक लग्न के लिए शुभ अशुभ दशा। तो ये बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। कुछ मूलभूत सिद्धांत, राजयोग, इस तरह से ये पुस्तक बहुत बढ़िया है और आप लोगों को अवश्य कुछ ना कुछ नया इस पुस्तक से सीखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये बहुत बढ़िया बुक है और एक ज्योतिष सीखने वाले के लिए, श्री के.एन. राव जी की, एक ज्योतिष सीखने वाले छात्र या ज्योतिषी के लिए ये पुस्तक बहुत ही बढ़िया है और उसको ये पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। आशा है कि यह वीडियो इस पुस्तक के संदर्भ में आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।